जहां पे दुबई के अंदर 37,000 लोग से ज्यादा है, हिस्ट्री कंपनी सेट कर रही थी। बट अचानक क्या हुआ कि ईडी ने इन पे दबदबा कसा और ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इन्होंने पकड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने फेक TLC 2.0 कॉइन के नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट ट्रैक करके उनको फेक इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करते थे। फेक फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली कंपनी है। आखिर कितना सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एकदम फंडामेंटली मैं आपको लेके चलूंगा, पूरा हिस्ट्री बताऊंगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि अब आपको आगे अपना पैसा रखना चाहिए, क्या स्कैम है, क्या सच है, क्या झूठ है। ये वीडियो बहुत डिमांडिंग थी। जैसे ये न्यूज आता है मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया कि आयुष भाई क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एकदम जरूरी अर्जेंटली ये वीडियो बनाना मुझे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज पढ़ के समझा देता हूं कि जो टाइटल है न्यूज के अंदर वो ये है, 210 करोड़ की ठगी में ईडी ने लवीश चौधरी उल्फ नवाब को लुकआउट नोटिस किया जारी। जैसे कि आपको पता है जो लवीश चौधरी इस वक्त अभी दुबई के अंदर है एंड वहीं से कंपनी रन आउट होती है। पूरा जो मैनेजमेंट है वो वहीं पे चल रहा है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ के अंदर ये आपको बताया जा रहा है कि जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रही थी लोगों के साथ, क्योंकि उनका पैसा उन्होंने जब्त किया एंड जहां से पता चला कि कोई टैक्सेशन इंडिया के अंदर नहीं जाता था। और यॉर्कर एफएक्स जो कंपनी का नाम था, पहले देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ऑलरेडी कंपनी का नाम एक बार चेंज हो चुका था। पहले कंपनी का नाम कुछ और था, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। अभी कंपनी का नाम कुछ और है, यॉर्कर एफएक्स। और अभी मेरे एक जो स्टूडेंट है उसने बताया कि जो कंपनी का नाम है वो एल्गो ट्रेडिंग रख दिया गया है, एल्गो बॉट रख दिया है नाम। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि कंपनी में कुछ तो झोल हो रहा है। और बहुत बार ऐसा देखा गया था कि कंपनी के अंदर जो ट्रेड्स थे वो भी फेक थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इंडियन करेंसी में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से गुजरना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि शायद पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने नहीं किया। जिस वजह से ईडी ने जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी कोई चीज चल रही है जो यहाँ के पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं। अगर मैं आपको न्यूज पढ़ के बताऊं, देश भर में फॉरेक्स ट्रेडिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के नाम पे हजारों लोगों को ठगने के खिलाफ ईडी ने करी है बड़ी कार्रवाई। मतलब इस कंपनी को ईडी ने कहा है कि कार्रवाई करी जा रही है TLC कॉइन के नाम पे। कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है जिनका नाम बताया जा रहा है नवाब अली और कोई नहीं, हमारे लवीश चौधरी जी है। ऑब्वियसली इनका नाम आपको पता होगा कि लवीश चौधरी ने रखा है और यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन ये मुस्लिम थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा ईडी का कहना है। और आपको पता है ईडी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस के मामले में अगर सबसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो वो ईडी ही है। और आपको पता है अगर ईडी ये बात कह रही है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है। और देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी न्यूज़ में चीज़ें हैं, क्या स्कैम है क्या नहीं। आपको ये बता दूँ कि हिमाचल पुलिस ने स्टार्ट किया था क्यूफेक्स के बारे में मतलब जाँच करना। और जैसे ही चीज़ें बाहर आई तो बहुत जगहों पर मतलब ये बताया जा रहा है कि पिरामिड मॉडल में लोगों को इन्वेस्टर के रूप में लाया जा रहा था और जो ऊपर के लोग हैं उनको कमीशन भी दिया जा रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि TLC 2.0 को मार्च 2027 में, जैसे कि मैं भी इस कंपनी का पार्ट हूं तो मुझे पता था, TLC 2.0 अभी इसी जनवरी में लॉन्च होने वाला था, बट इसको डिले करके अप्रैल किया जा रहा है। और ईडी ये बता रही है कि अब इनका प्लान था 2027 तक खींचने का, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो और ज़्यादा फंड TLC के नाम पर डाल सके। एक TLC कॉइन की वैल्यू $12 से ज़्यादा की बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये विद द टाइम इंक्रीज करेगा। आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए, 50,000 का उसको TLC मिल रहा है और 50,000 TLC जब किसी के पास होगा और वो $12 से लॉन्च होगा तो कंपनी उसको कैसे कर पाएगी पूरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, इतना ज़्यादा फंड जब लोग निकालना स्टार्ट करेंगे तो कंपनी उसको पता नहीं मुझे कि कैसे कर पाएगी। मुझे स्टार्टिंग से ही डाउट था, इसलिए मैंने अपना जो कैपिटल है 5 लाख रुपए वो कब का निकाल लिया था। अब ये मर्जी आपकी है, आपको पता है देखो ईडी ने समन पास कर दिया होगा और बहुत जल्दी हो सकता है कि लवीश चौधरी को हियरिंग के लिए बुलाया जाए। बट ये ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है तो शायद ये आना नहीं चाहेंगे। अभी क्या अपडेट है कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इतना ज़रूर बताऊँगा मैं कि ऑलमोस्ट 11 फरवरी 2025 का ये टाइम बताया जा रहा है, जहाँ पे 170 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। 90 लाख तक उनको हार्ड कैश उनको मिला है। और जो इनकी कंपनी का फॉर्म है वो एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, आपको पता है जो स्पेशली लीडर्स हैं उनको ये पता होगा कि एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है, जहाँ पे लोग INR इन्वेस्ट करते थे और उनका इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाता था। जहाँ से लोगों ने $5,000 इवन $50,000, मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है। तो अब उनका पैसा क्या होने वाला है, कैसे कुछ होगा, क्या वो पैसा निकलेगा, तो ये तो अभी फ्यूचर के अपडेट से ये भी कुछ नहीं पता चलने वाला। लेकिन जहाँ तक चीज़ें
समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, प्रॉब्लम इतनी आगे बढ़ चुकी है कि शायद लवीश चौधरी जी को भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है ईडी उनको कि पूछताछ के लिए बुलाए। अभी ऑलरेडी समय रैना का अपडेट चल रहा था और ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, स्पेशली हम जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टर्स की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अपने कमेंट्स को यहाँ पे रखिए, क्या हो सकता है और कितनी बार आपको ये लगा कि जो कंपनी है वो गलत तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट